मातृत्व का एहसास हर महिला के लिए होता है बेहद खास, पर कई बार कुछ प्राकृतिक कारणों के चलते उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ना। लेकिन अब मेडिकल साइंस में बढ़ती टेक्नोलॉजी ने इस समस्या को काफी हद तक आसान बना दिया है। तेजी से पॉपुलर हो रही IVF टेक्निक एक ऐसा ही वरदान है उन लोगों के लिए जो पेरेंट्स बनने की चाहत रखते हैं। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उसमें। अब ये नॉर्मली ये चीज़ 10-20 साल पहले नहीं पता चलती थी, क्योंकि शादी 20-21 में हो गई, 25 तक प्रेगनेंसी हो गई, 30 इयर्स तक 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन आजकल प्लान करना ही आफ्टर 30 शुरू होता है। सो फीमेल का जो एज है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वाइल प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। लाइक हर एक एवरी फीमेल इज़ बॉर्न विथ अ फिक्स नंबर ऑफ एग्स, फिक्स नंबर ऑफ जो स्त्री बीज बोलते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो स्त्री बीज यूज़ होने की शुरुआत हो जाती है। सो अच्छे से अच्छे स्त्री बीज स्टार्टिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ में यूज़ हो जाते हैं। बहुत सारे फीमेल्स होती हैं जिनमें बच्चे नहीं हो सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे फाइब्रॉइड होना या फॉलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होना, या कुछ कंडीशंस होती हैं जिसे हम लोग एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, या ओवेरियन सिस्ट होती हैं, उसकी वजह से उनको बच्चे नहीं हो पाते हैं, या उनके बच्चेदानी में कुछ तकलीफ़ होती है, जैसे बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड हो या पॉलिप्स हो, या कभी सेप्टम है जिसमें बच्चेदानी डिवाइड हो जाता है एक पर्दे की वजह से। तो इन चीज़ों को हम लोग करेक्ट करते हैं बाय लेप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी, जो मिनिमल एक्सेस सर्जरीज़ हैं जिससे ये करेक्ट हो सकती हैं, और जिनको इनफर्टिलिटी है उनको प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। जिस तरह से समाज में सामाजिक बदलाव हो रहा है, जीवन में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, उनकी लाइफस्टाइल जो है बदलती जा रही है, उस तरह से कुछ इनफर्टिलिटी के केस भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखकर हमने एक यूरोपियन स्टैंडर्ड की इनफर्टिलिटी एड्रेस करने के लिए फर्टिलिटी सेंटर हमने बनाई, जो कि पूरे स्पेक्ट्रम को ख्याल रखती है, जो कि मेल इनफर्टिलिटी से लेके फीमेल इनफर्टिलिटी तक, और उसकी पूरी व्यवस्था हमने कोशिश की है। IVF टेक्निक यानी इन विट्रो फर्टिलिटी जैसी तकनीक आज भारत में खासा प्रचलित है। इस तकनीक के जरिए टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो को विकसित करके उसे गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है, जिसके बाद ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही आगे बढ़ता है। IVF is a broader terminology. It's called as a in vitro fertilization. In vitro means outside, जिसको एग को फर्टिलाइज करने का जो प्रोसेस है, इसके 2-3 टाइप्स हैं या वेरिएशंस होती हैं। IVF इन द सेंस जो फॉलोपियन ट्यूब में जो कंडीशन है, जहाँ एग आता है और स्पर्म वजाइना में से, यूट्रस में से फॉलोपियन ट्यूब में जाता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यदि वही कंडीशन मैं मिमिक कर रहा हूँ बाहर, शरीर के बाहर, यानी एक एग है, उसके आजू बाजू में स्पर्म्स यदि हम लोग छोड़ते हैं, उसमें से एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, उसको हम लोग IVF बोलते हैं। बट ये कंडीशन हर पेशेंट में हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। मान लो हस्बैंड के स्पर्म में काउंट ही नहीं है इतना ताकि हम लोग हर एक के आजू बाजू में इतने स्पर्म्स छोड़ सकें, तो उन लोगों में हम लोग ICSI बोलते हैं, ये सजेस्ट करते हैं, दैट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें स्पर्म सिलेक्ट किया जाता है और मैन्युअली इंजेक्ट किया जाता है एग के अंदर, उसी को हम लोग ICSI बोलते हैं। जब IVF प्रोसीजर करने का रहता है, उसके पहले काफ़ी प्रिपरेशन की जाती है, जिससे कि हार्मोन लेवल्स एकदम कम लेवल पे ला दिए जाते हैं और फिर बाद में एग्स ग्रो किए जाते हैं। तो जब एक बार कंसीव हो जाता है तो उनको हार्मोनल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है पहले 3 महीने, बट दैट इज़ इट इज़ अ वेरी मैनेजेबल थिंग। भारत में IVF टेक्निक के सक्सेस रेट को देखते हुए बड़ी तादाद में लोग अपने इलाज के लिए यहाँ आने लगे हैं, जिसके चलते इन्हें मिल रही है दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यानी पेरेंट्स बनने का एहसास। आजकल अपने पास टेस्ट है जिससे हमको ये पता चल सकता है कि 2-3 साल रुकना मुनासिब है कि नहीं है। सो अराउंड 25 इज द राइट टाइम to find out whether they should go in for a pregnancy right away or they can wait. जानकारों का मानना है कि प्रेगनेंसी में आने वाली इन दिक्कतों से बचने के लिए बेहद जरूरी है कुछ खास बातों को ध्यान रखना। जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है और जिस कारण से प्रोबेबली हो रही है, वो ही कारण प्रेगनेंसी में भी रहें और उनको प्रेगनेंसी में कुछ तकलीफें हो, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। सो या प्रीमेच्योर डिलीवरीज इज अ नोन थिंग। मल्टीपल प्रेगनेंसी, द कॉमनेस्ट कॉज फॉर प्रीमेच्योर डिलीवरी इज मल्टीपल प्रेगनेंसी, मीनिंग ट्विंस रहते हैं IVF में, ट्विंस या ट्रिपलेट्स रहे तो फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। सो ये चीज़ें नोन है, लेकिन विद अ गुड सेटअप
it is pretty much managed. बहरहाल IVF टेक्निक के चलते प्रेगनेंसी से जुड़ी दिक्कतें अब हो गई हैं काफी आसान, लेकिन समय पर सावधानी और रेगुलर चेकअप्स भी हैं बेहद जरूरी।